इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा संपन्न हुई है। 4,543 पदों पर करीब 16.5 लाख लोगों ने आवेदन किया। करीब 10 लाख जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने इस रिटन एग्जाम को दिया है। तो ऐसे में अब जो बाकी जो प्रोसीजरल जो चीजें हैं वो भी होना बाकी है, लेकिन जो पुलिस भर्ती में दरोगा बनने का जो स्वप्न देख रहे हैं, एक लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है, कई सारी मांगे उसमें उठाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई जा रही है कि जो ये सीटें हैं 4,543 पद ये नाकाफी हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद ये परीक्षा हुई है, तो ऐसे में सीटें बढ़ाई जाएं। इसके साथ ही कई सारी और भी मांगे हैं। आज मैं आगरा में एक कोचिंग सेंटर में मौजूद हूँ। तमाम जो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये पुलिस भर्ती की लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं। सभी का सपना है कि वो अपने वर्दी पहनकर वो देश की समाज की सेवा करें। तो ऐसे में बात कर रहे हैं कि जो कैंपेन चल रहा है, जो तमाम मांगे उठाई जा रही हैं, क्या स्टूडेंट सोचते हैं, क्या उसके पीछे का लॉजिक है, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राघव ठाकुर है। और ये बताइए कि ये जो कैंपेन लगातार चल रहा है, आप अलग अन्य मंचों पर इस बात को उठा रहे हैं, तो ये आपके 3-4 मुख्य बिंदु है, क्या क्या पॉइंट्स हैं आप? हमारे मुख्य 3 मांगे हैं। उसमें सबसे मुख्य बिंदु तो ये है कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है ना, ये इसका रिकॉर्ड देखते आ रहे हैं हम पिछले 2-3 बार से। ये किसी भी परीक्षा में स्कोर कार्ड जारी नहीं करते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जो बाहर हो जाता है परीक्षा में 1 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर से, तो उसको पता नहीं चल पाता है कि मैं किस कार्ड से बाहर हुआ हूँ। तो एक तो ये स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए। जो डीवीपीएसटी अब इसमें होना है तो उसकी कट ऑफ लिस्ट आएगी, तो उसके साथ स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया है, तो जिससे हर स्कोर कार्ड से ये रहेगा कि आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाएंगे, अपना स्वतः मूल्यांकन कर पाएंगे कि भाई हमारी तैयारी का स्तर कहाँ रहा, हम क्यों सफल हुए, क्यों असफल हुए, सारी चीजें। हाँ, तो एक तो ये मांग है। और दूसरी मांग ये है कि ये जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है जो भर्ती, ये 4,543 पदों के लिए है। तो ये लगभग 2020-21 के बाद 5 वर्ष के अंतराल के बाद आई है। तो जो 2021 में जो भर्ती हुई थी उसमें कुल पदों की संख्या 9,534 थी, तो उसके देखे ये आधी से भी कम है। तो और इसमें पिछले बार से कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। इस बार 16.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 10,77,000 के करीब परीक्षा दी थी। तो उसके देखते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से हम सभी बच्चों की ये गुहार है कि 2,000 पद इसमें वृद्धि कर दी जाए, क्योंकि विभाग में अभी बहुत सारे पद खाली हैं। बहुत सारे पद खाली हैं और भी तमाम स्टूडेंट्स हैं। आप क्या देखते हैं? आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी क्या इन मांगों का समर्थन करते हैं? यस। आप बताइए, आप किस तरह देखते हैं कि ये सारी चीजें लगातार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है, आप मुख्यमंत्री को लगातार लेटर भी लिख रहे हैं लोग, लगातार अन्य सोशल मीडिया मंचों पर ये बात उठाई जा रही है, नेताओं के पास भी कई सारे अभ्यर्थी पहुंचे हैं कि इस तरह के मुख्यमंत्री से चेंजेस कराए जाए, तो क्या लग रहा है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जी सर, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एसएससी वगैरह भी ये चीजें करती हैं, बाद में इंक्रीज हो जाती है वैकेंसी, तो ये भी हो सकता है। एसएससी की वैकेंसीज पहले इंक्रीज हुई है जब पूरा एग्जाम कंडक्ट के दौरान। जी सर, और ये काफी टाइम बाद आई है वैकेंसी, तो होनी चाहिए इंक्रीज। लगता है कि ये स्कोर बोर्ड वाली बात जो चल रही है, तो स्कोर बोर्ड अगर आपको डिस्प्ले होने लगे, आपको पता चले कि आपके मार्क्स कितने रहे, तो इससे किस तरह से आप अपने आप को एवेल्युएट कर पाएंगे, कैसे आप समझ पाएंगे कि हमारा परीक्षाओं की तैयारी का स्तर क्या है? जो एग्जाम हुआ था 4 शिफ्ट में हुआ था, तो एटलीस्ट ये तो पता चले नॉर्मल किस बेसिस पे हुआ, किस शिफ्ट को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो मतलब लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया तो मेरे 260 बैठे थे और कट ऑफ भी उतनी गई थी, पता नहीं मार्क्स बढ़े थे, क्या हुआ क्यों पता नहीं चला, मतलब मेरा नाम नहीं आया था लिस्ट में। और भी तमाम स्टूडेंट्स हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप ये इस चीज को लेकर, ये बहुत लोगों की बहुत लंबे समय से खासकर स्टूडेंट्स की इस तरह की डिमांड्स है, आपको क्या लगता है ये चीजें होनी चाहिए, स्कोर बोर्ड प्रदर्शित होना चाहिए? होना चाहिए सर। इस तरह से आप लोगों को तैयारियों में राहत मिली? सर बहुत अच्छी राहत मिलेगी, और स्कोर चालू है तो हमें अगला पता चल जाएगा कि आगे हमें कैसी तैयारी करनी है, क्या कमी रहेगी थी हमारे अंदर, क्या रहेगी थी, क्या नहीं रहेगी थी। लंबे समय बाद ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई है, तो उतने ही ज्यादा आवेदक भी रहे हैं, अभ्यर्थी रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को सीटें बढ़ानी चाहिए? जी सर, बढ़ानी चाहिए। इलेक्शन भी सर पर है, हो सकता है क्या कि जन भावना को सरकार ध्यान में रख सकती है, सरकार फैसला ले सकती है? जी सर, लेना चाहिए? लेना चाहिए सर, फैसला चाहिए। जी सर। सालों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? मैं तो 3 साल से काफी साल से तैयारी कर रहा हूँ। 3 साल हो गए मुझे लगभग, मुझे सर 3 साल हो गए लगभग तैयारी करते करते। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनसे यूपी तक बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके तमाम जो साथी हैं उन्होंने कहा कि ये सीटें बढ़ा दी जाएं, क्योंकि अभी तो केवल रिटन टेस्ट हुआ है, हो सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड अगर इस पर फैसला लेता है तो कई सारे जो अभ्यर्थी हैं उनको राहत मिल जाएगी। तो 4,543 से 2,000 सीटें बढ़ाने की बात चल रही है। सर मेरा मानना ये है कि वैकेंसी में तो इंक्रीज होना ही चाहिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। और दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड है वो कभी भी स्कोर कार्ड जारी नहीं करता है, ना तो कांस्टेबल में जारी करता है, ना यूपीएससी दरगाह में करता है। इससे पिछली भर्ती जो 60,244 भर्ती हुई थी कांस्टेबल की, उसमें मेरा फाइनल में मैं बाहर हुआ था, उसमें मेरे 214 नंबर, कुछ 214.5 नंबर बन रहे थे और 216.57 पर कट ऑफ गई थी। तो उसमें जो फाइनल लिस्ट में मैं बाहर हुआ था उसमें मेरे को ये नहीं पता चला था कि मेरे जो नंबर में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, यानी मतलब कम हुआ है या ज्यादा हुआ है कुछ। तो आप लगता है स्कोर बोर्ड अगर जारी होने से पारदर्शिता रहेगी? भर्ती बोर्ड स्कोर कार्ड जारी करे, उससे हर एक स्टूडेंट को पता चले कि मतलब हमारा क्या स्कोर कार्ड बनना था, हमें अब इससे आगे कितनी तैयारी करनी है। जैसे यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें पता रहता है कि प्री मेंस या इंटरव्यू में मेरे ये मार्क्स आए, यूपीएससी में भी रहता है, तो आप चाहते हैं कि यही व्यवस्था पुलिस भर्ती में हो, चाहे पुलिस सिपाही भर्ती हो चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती? बिल्कुल सब में हो यूपीएसआई। आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि हमारी तैयारियों का स्तर क्या है, हमको और थोड़ा मेहनत कम बढ़ानी है। और क्या सर, बिल्कुल होना चाहिए, ये तो यूपी होमगार्ड, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल सब में होना चाहिए। वैसे कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट, कम से कम बंदे को, स्टूडेंट को ये तो पता चलनी चाहिए हमारी कमजोरी क्या है, हम किसमें आगे किसमें पीछे हैं, कि वो और आगे अपनी मेहनत जारी कर सके उस चीज में। स्टूडेंट्स कह रहे हैं सीटें बढ़ा दी जाए। बिल्कुल, और क्या बढ़ा दी? कम से कम 2,500 मतलब 3,000 तो बढ़ानी चाहिए कम से कम। बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, लगातार कई सारे बच्चे ओवर एज भी हो गए और कई सारे पीछे से भी लगातार बच्चे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, बढ़ानी तो चाहिए, कम से कम 3,000 के समथिंग बढ़ानी चाहिए। जो तमाम जो बच्चे हैं, उन स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक ही मांग है कि सीटें बढ़ाई जाएं। आप बताइए कि क्या लग रहा है, इलेक्शन ईयर है और
हमेशा रोजगार का मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है, राजनीति शुरू हो जाती है और जो सत्तारूढ़ दल होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिवली इस तरह के मुद्दों को डील करते हैं। तो क्या इस तरह से आप लोगों की तमाम जो एप्लीकेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनकी बात को सरकार गंभीरता से लेगी? हाँ जी सर, बिल्कुल गंभीरता से लेगी। और जो मुख्यमंत्री है माननीय आदित्यनाथ जी महाराज, उन्होंने पिछले 2-3 बार से हम देखते आ रहे हैं, जैसे आपका यूपी कांस्टेबल का री एग्जाम हो तो बच्चों ने आवाज उठाई तो उन्होंने उनको माना। फिर उसके बाद जो यूपी कांस्टेबल 2023 वाली भर्ती थी उसमें कुछ बच्चे ओवरेज हो गए थे तो उन्होंने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया था, रिलैक्सेशन दिया। उसमें यूपीएसआई में भी दिया था। तो उसको देखते हुए और महाराज जी बिल्कुल इस मांग को पूरा करेंगे। और सर मैं 2 पॉइंट तो पहले बता ही चुका हूँ, एक तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो मेडिकल से पहले जो फाइनल मेरिट आती है तो ये वैकेंसी के बराबर ही मेरिट लिस्ट निकालते हैं। अब जैसे इसमें 4543 वैकेंसी है तो 4543 बच्चों की शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो उसमें से क्या है कि कुछ मेडिकल में फेल हो जाते हैं और कुछ ज्वाइन नहीं करते हैं। तो आप चाह रहे हैं वेटिंग लिस्ट भी हो, जैसे देश के यूपीएससी में होता है? हाँ, क्योंकि वो इसमें जैसे पिछली भर्ती 2017-18 में देखा जाए तो 700-800 वैकेंसी खाली चली गई थी और 2021 भर्ती में भी लगभग 1000 वैकेंसी खाली चली गई। तो इस बार वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो जिससे सीटें खाली ना जाए। यानी आप पूरी तरह से इस जो एग्जाम है उसका पूरा उसके रिव्यू की जरूरत है। कई सारी मांगे निकल कर आई हैं और मैं जो इस कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं ऋतिक, उनसे भी बात करना चाहूंगा। ये आप लगातार डे टू डे बेसिस पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी इन प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, आपसे भी शेयर करते हैं। क्या लगता है जो प्रैक्टिकल ये पॉसिबल है ये सारी मांगे? देखो बिल्कुल पॉसिबल है सर, क्योंकि एसएससी भी इस काम को करता है। जैसे एसएससी ने अपनी वैकेंसी रिलीज करी और अगर एसएससी में रिक्त पद खाली है तो एसएससी क्या करता है, उसको बाद में इंक्रीमेंट कर देता है, जिसको टेंटेटिव वैकेंसी बोलते हैं। वो बाद में इंक्रीज हो सकती है। तो जिन बच्चों की जो डिमांड है कि 4543 भर्ती में कुछ बढ़ जाए तो वो डिमांड पूरी हो सकती है। ऐसा नहीं है वो नहीं होगा जी। मतलब प्रोसीजरल कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आ नहीं सकती अगर सरकार की विल पावर, अगर वो फैसले लेने में अगर वो अपने आप को थोड़ा मन बना ले तो ये संभव है। बिल्कुल संभव है सर, बिल्कुल। साथ ही दूसरा सवाल ये है कि जो कह रहे हैं कि डीबीपीएसटी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ स्कोर बोर्ड भी जारी हो, यानी आप पता चल सके कि आप कहाँ मतलब किस लेवल पर तैयारियां। ये बिल्कुल होना चाहिए। जैसे स्कोर कोड अगर बच्चे के हाथ में है, स्कोर बोर्ड, तो बच्चा ये अंदाजा लगा सकता है वो किस सब्जेक्ट में वीक है, वो कहां पर मार्क खा रहा है। अभी क्या है, बच्चे को नहीं पता। मान लो कोई बच्चा 136 करके आया, अब उसका नंबर नहीं आया, अब उसको यही नहीं पता चला कि वो किस वजह से अपना एग्जाम से बाहर हुआ है। लेकिन स्कोर कार्ड आने से ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी, पारदर्शिता भी बढ़ेगी और इसके साथ ही बच्चों में जो अपने आप को स्वतः मूल्यांकन भी वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकेंगे। और जो तीसरी बात बच्चे ने बोली कि वेटिंग लिस्ट वाली, वो भी होना अति आवश्यक है। उससे क्या होगा, जो सीटें खराब हो रही हैं, जो खाली छूट जाती हैं। कई बच्चे ऐसे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम देने बैठ गए लेकिन उन्हें वर्दी नहीं पहनी थी, उन्हें चाहिए थी एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, तो वो सीट छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना हो, जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं उनको मिल जाए, जैसा और एग्जाम्स में होता है। तो ये देखिए जो तमाम मांगे हैं छात्रों की वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ वो इन मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फैसला करना है, चुनावी साल है और रोजगार बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहा है और बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं, लाखों लाख की तादाद है, जो अपने शरीर पर एक वर्दी पहनकर वो समाज की, देश की सेवा करना चाहते हैं। ये जो कैंपेन है वो तेजी से सोशल मीडिया पर चल रहा है। अब सरकार को फैसला लेना है कि क्या वो इन मांगों को किस तरह से वो सरकार लेती है, क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल